अब परमेश्वर सार नाम का स्पष्ट रूप से खुलासा कर रहे हैं। और जिसने भाई और बहनों आज के इस वीडियो में, अब आगे जो आपको सार शब्द के विषय में बताया जाएगा, यदि आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपका बेड़ा पक्का यहां से पार है। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपके ऊपर समझो सतगुरु की फूल मेहरबानी है। आप कभी भी काल के षड्यंत्र का शिकार नहीं हो सकते। अब देखिए परमेश्वर ने कैसे सार शब्द का खुलासा किया है। गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द है। कहां है सार शब्द? गरीबदास जी की एक वाणी का हवाला देते हुए गुरुदेव ने कहा है कि ये जो डॉट 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 जो लिखे हैं ना, इनमें सार शब्द लिखा हुआ है। गरीबदास जी की वाणी के अंदर यह सार शब्द है, यानी ये वाणी है गरीबदास जी की जो यहां से स्टार्ट होती है। कहां से? यह सार शब्द है। और यहां उस सार शब्द का नाम भी उस वाणी में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। यह सार शब्द है। लहिया जाए तो लइए, यानी समझ सको तो समझ लेना। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सार शब्द को यहां पर लिखकर आगे क्या कहा कि लइया जाए तो लइए, यानी समझ सके तो समझ लेना। जो डॉट लगाए हैं, कौन से डॉट? ये वाले डॉट जहां पर सार शब्द लिखा है गरीबदास जी ने, जो डॉट लगाए हैं, इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है। इस स्थान पर वाणी में क्या लिखा है? सार शब्द। अब इस डॉट डॉट वाली जगह पर गरीबदास जी ने क्या लिखा है? जो सार शब्द है, जो भक्ति का मूल है, जो मोक्ष मंत्र है। अब आज से पहले भाई और बहनों 3 साल हो चुके हैं इस 80 पेज के लेटर को हिसार जेल से आए हुए। क्यों परमात्मा ने इस दास से इस पुस्तक के ऊपर इस प्रकार से पूरा खुलासा नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उस समय तक हमारे पास में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणियां नहीं आई थी। अब वो ठीक का समय आ गया था। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने बच्चों के विश्वास को, सत्सेवकों के विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए इस सार शब्द के ऊपर खुलासा करवाना था। और गरीबदास जी की वाणियां हमारे पास थी नहीं, इसलिए परमात्मा ने पहले पिछले 4-5 महीने से घर घर में अखंड पाठ की गरीबदास जी की वाणियां पहुंचा दी, घर घर में पहुंचा दी, घर घर में पहुंचा दी। और अब परमेश्वर ने वो ठीक का समय आते ही दास को खड़ा कर दिया कि बेटा अब सार शब्द का खुलासा कर। जो ज्ञानी होंगे, जो अधिकारी आत्माएं होंगी, जो सतगुरु के पक्के भगत होंगे, जो हीरे मोती लाल होंगे, वो तो और अधिक विश्वास के साथ साध संगति से जुड़कर अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के चरणों से चिपके रहेंगे। उनको तो अगर कोई भी कितना भी भ्रमित करने का प्रयास करे, वो टस से मस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे आने वाला जो समय है, ये 2024 लगभग आधी जा चुकी है। अब आगे का जो समय है 2025 से लेकर 2028 तक का, क्योंकि 2028 को परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में युग परिवर्तन का ठीक का समय निर्धारित किया हुआ है। तो अब आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज्यादा विनाशक है। वो समय है जिस समय लाखों की संख्या में भगत जो दृढ़ नहीं होंगे, जिनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, जो साध संगति से नहीं जुड़े होंगे, जो मर्यादाओं में नहीं होंगे, वो नीचे गिरते चले जाएंगे। वो चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आम भगत हो, चाहे गुरुजी के परिवार का कोई सदस्य हो। तो परमेश्वर ने हम सत्सेवकों के ऊपर और बहुत बड़ी मेहर बख्शी, घर घर में पाठ प्रकाश की वाणियां भिजवा दी। और अब परमेश्वर ने अपने उस 80 पेज के लेटर जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर खुलासा भी करवा दिया। और अब हमें उस सार शब्द का पता चलेगा, उस रहस्य का पता चलेगा, जिस सार शब्द को जानने के बाद में जो यहां डॉट 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 पर गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, जो सार शब्द
हम भगत भाई बहनों के घरों में रोजाना चलता है, अखंड पाठ की वाणियों में चलता है। जब हमें इस सार शब्द का पता चलेगा और खुलकर हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद भाई और बहनों हम सत्सेवकों का विश्वास तो आसमान पर पहुंच जाएगा। और जो लोग फर्जी सार शब्द सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में जाकर 1-1 लाख रुपया देकर काल प्रेरणा से ले चुके हैं, वो नीचे गिर जाएंगे। अगर कोई अच्छी आत्मा होगी तो रोएगी, पछताएगी और कोसेगी अपनी किस्मत को कि मैं नीच साध संगति से क्यों नहीं जुड़ा, मैं कैसे गुरुदेव के काल प्रेरित उन काल एजेंटों के बहकाव में आ गया, चक्रों में आ गया, मैंने क्यों अपना अनमोल समय इन सतलोक आश्रमों में जा जाकर बर्बाद किया, इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर बर्बाद किया। तो सार शब्द का गुरुजी स्पष्ट रूप से खुलासा कर रहे हैं। गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द है, इस जगह पर लिखा हुआ है, उसको क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सार शब्द। लिया जाए तो लइए, यानी समझ सको तो समझ लेना। जो डॉट डॉट लगाएं, यहां पर जो डॉट डॉट लगा रखे हैं, परमात्मा कहते हैं यहां पर सार शब्द लिखा हुआ गरीबदास जी की वाणी में। इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है, यहां इस लेटर में नहीं लिखूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो पत्र जो तुम पढ़ रहे हो ना, इसमें नहीं लिखूंगा। और नहीं लिखा गुरुजी ने, खाली डॉट 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 छोड़ दिए। यह सार शब्द दास देता है, यानी इस वाणी में यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है, कहते हैं वो शब्द ये दास रामपाल दास देता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है। सार शब्द देना यानी परमात्मा को ही प्राप्त करवाना। हे अज्ञानी, हे ढोंगी, बता तेरा तत्व ज्ञान इससे भिन्न कौन सा है जिसे तू सार शब्द कह रहा है? किसको कह रहे परमात्मा? संजय दिल्ली वाले को। गुरुदेव कह रहे कि हे अज्ञानी, ये ढोंगी, तू बता इससे भिन्न तेरा सार शब्द कौन सा है। लेकिन वो तो उस समय बताएगा ना जब ये पता चलेगा कि इस डॉट 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 में क्या लिखा हुआ है। पहले ये तो पता चले कि सार शब्द है क्या, उसके बाद ही तो आगे खुलासा होगा। तो भाई और बहनों, अब आप सत्सेवक भाई बहन जिन्होंने पिछले कई वर्षों से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से संघर्ष किया, ज्ञान आधार से संघर्ष किया, काल एजेंटों ने हर प्रकार से हमें डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, हमें तोड़ने का प्रयास किया, हमारी साध संगतियों में पुलिस प्रशासन को लेके आ जाते, कैंसिल करवा जाते, मार पीट करते। यानी काल की कोशिश थी कि इन सत्सेवकों को भी, जो कि गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं, मेरे जाल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इनको भी मैं वापस उसी गंदगी में मिला लूं, सतलोक आश्रम वालों के साथ में जोड़ दूं, ताकि ये अपने सतगुरुदेव भगवान से जब वे हिसार जेल से बाहर आएंगे तो उस वास्तविक शब्द से दूर रहें। और काल ने कितने प्रयास किए भाई और बहनों। 2016 से साध संगतियां शुरू हुई। शुरू में मैं पवन दास और दिल्ली संजय वाला, इन दोनों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड को समझकर साध संगतियां शुरू की, संगत को जगाना शुरू किया। उसके 2 साल बाद में संजय दिल्ली वाला भी काल प्रेरणा से भ्रमित हो गया। अपने आप को उसने गुरु नानक देव जी की आत्मा कहना शुरू कर दिया। तो दास ने कहा कि भैया आपकी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है और ना ही भक्ति मार्ग में कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए। आप और हम केवल गुरु जी के ज्ञान से जुड़े हैं, और जो व्यक्ति गुरु जी के ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा वो मुझ पवन दास का कुछ नहीं लगता। तो दास ने उसका बायकॉट कर दिया। कुछ एक मंदबुद्धि थे जो उसके साथ चले गए, बाकी कोई नहीं गया। तो काल ने संजय के माध्यम से साध संगतियों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं टूटी। उसके बाद में दास मेरठ चला गया। 1-1.5 साल तक मेरठ में साध संगतियां चली, लेकिन मेरठ वाले भी काल प्रेरित हो गए। उन्होंने भी देखा कि संगत आती है, खूब दान धर्म करती है, अब पवन दास की क्या आवश्यकता है, और उनके मन में भी काल प्रेरणा से दोष उत्पन्न हो गया। परमात्मा ने उसी समय लॉकडाउन लगवा दिया और मेरठ में भी साध संगतियां बंद हो गई। उसके बाद में कानपुर वाला रामचंद्र आया,
लेकिन वो भी काल प्रेरणा से धीरे 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 साध संगतियों में अपनी बकवाद करने लगा। परमात्मा ने उसको भी साइड में कर दिया। फिर कोई एक लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन नाम करके मध्य प्रदेश की कोई संस्था आई, वो भगत थे, उन्होंने भी गुरुजी की जमानत के नाम पर खूब ड्रामेबाजी करी। परमात्मा ने उनको भी साइड में करवा दिया। फिर पंजाब के मलोट से कोई एक करणदास नाम का भगत था, वो भी काल प्रेरणा से आया, लेकिन वो भी बाद में सतगुरु को ही छोड़ के चला गया। वापस वो गुरुद्वारों में अपनी भक्ति करने लग गया। उसके बाद में छोटे मोटे झंझट इस साध संगति में आते ही रहे। उसके बाद सन 2022 में दास जो है राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ में एक रामदेव भगत जी हैं, उनके कहने पर दास उनके गांव में सहपरिवार रहने लगा। लेकिन दास को नहीं पता था कि ये काल प्रेरणा से काल सब कुछ करवा रहा है, तुझे साध संगति से दूर करने के लिए, साध संगतियों को खंडित करवाने के लिए। लेकिन दास तो भाई विश्वास आधार पे उनके गांव चला गया, बाल बच्चों समेत रहने लग गया उनके व्यवहार को देखकर। लेकिन 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और वो भी अंत में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में चला गया। और 2022 के लास्ट में दास को जेल जाना पड़ गया, और दास के पीछे से काफी संख्या में जो भाई बहन साध संगतियों से जुड़े हुए थे वो भी काल प्रेरित हो गए, और अपने साथ एक दो भक्तों को भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में ले गए। लेकिन साध संगतियों का फिर भी बाड़ बाका नहीं कर पाए। फिर जब दास इसार जेल से बाहर आया तो पहले से कहीं अधिक वीडियो बने, पहले से कहीं ज्यादा साध संगतियां हुई, और आज परमात्मा के आशीर्वाद से साध संगति अपने शिखर पर है। हर दूसरे तीसरे दिन लाइव साध संगति होती है। भगत भाई बहनों ने अपने घर पर अखंड पाठ की वाणियां मंगवा ली हैं। भगत भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को पहचान कर इस कागज की फोटो को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। भगत भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को रोजाना भोग लगाते हैं और ज्ञान आधार से अपनी भक्ति करते हैं। घर को ही अपना आश्रम बना रखा है। तो काल की बहुत सारी अटकलें साध संगतियों को खंडित करवाने के लिए की, लेकिन भाई और बहनों साध संगतियों का बाड़ बाका नहीं हो पाया, क्योंकि परमात्मा जिसको खड़ा करता है, चाहे वो संगठन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भगत हो, उसको केवल परमात्मा ही बैठा सकता है, दूसरा किसी की औकात नहीं है। तो क्या है वो सार शब्द, जिस सार शब्द को आज आप भाई बहन समझने जा रहे हैं। सत्सेवकों को तो उस सार शब्द का पहले से ही पता है। सत्सेवकों को तो पता है कि सार शब्द क्या है, वो तो रोजाना सार शब्द का आनंद ले रहे हैं, सार शब्द की सेवा कर रहे हैं, सार शब्द को भोग लगा रहे हैं, सार शब्द के चरणों की चंपी करते हैं, चरण सेवा करते हैं। वो तो सार शब्द को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज सार शब्द का खुलासा उन महाअज्ञानी और मंद बुद्धि संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के लिए किया जा रहा है, जो भगत सार शब्द के नाम पर ठगे जा चुके हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के वहां पर 1-1 लाख रुपया देकर, या 1 लाख रुपए का संकल्प करके, या 1 लाख रुपया जो है वो किस्तों में देकर। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द है, लिया जाए तो लइए, यानी समझ सके तो समझ ले। जो डॉट लगाए हैं यहां इस स्थान पर सार शब्द लिखा हुआ है। इस पत्र में नहीं लिखूंगा, यह सार शब्द दास देता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है। अब ये वाणी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की है, और इस वाणी में इस डॉट वाली जगह पर आदरणीय गरीबदास जी ने किस वस्तु को, किस नाम को सार शब्द बताया है। ये वाणी आप जी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से स्वयं ही सुनिए कि इस डॉट वाली जगह पर क्या लिखा हुआ है। सुनिए वाणी। शब्दी द्वितीय, सार शब्द को खोजकर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है,
लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने गरीबदास जी महाराज जी की इस अमर वाणी का हवाला देते हुए सार शब्द क्या बताया? यो सार शब्द क्या है? सतगुरु कबीर। क्या लिखा परमात्मा ने? सतगुरु कबीर। ये है वो सार शब्द, ये है वो नाम जो सार शब्द है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लैया जाए तो लइए। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लया जाए तो लइए। यानी सार शब्द क्या बताया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का हवाला देते हुए? सतगुरु कबीर। अब ये नहीं है कि आपको संत रामपाल जी ये कहेंगे कि ले भाई ये सतगुरु कबीर सतगुरु कबीर सतगुरु कबीर इस नाम को जाप, ये सार शब्द है। नहीं, परमेश्वर ने बता दिया कि सार शब्द क्या है? सतगुरु कबीर। लेकिन ये जाप करने का नहीं है, सतगुरु कबीर सतगुरु कबीर सतगुरु कबीर। ये ऐसे तो ये कबीर पंथी सदियों से जपते आ रहे हैं, साहिब कबीर सतगुरु कबीर सतगुरु कबीर। ये कोई जाप करने का मंत्र नहीं है। ये कबीर क्या है, सतगुरु क्या है, इसके बारे में अब गुरुदेव के ज्ञान आधार से आप और हम भाई बहन समझेंगे कि सतगुरु कबीर क्या है। अब आप भाई बहनों की यह दृष्टि जाएगी इस नाम को सुनकर कि सतगुरु कबीर तो ये है, ये जो फोटो है ना कबीर जी की, यही तो है सतगुरु कबीर। तो इस फोटो का हम क्या करेंगे भाई? ये फोटो तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा इस वाणी को लिखने से पहले भी हमारे पास थी। अगर ये फोटो ही सतगुरु कबीर है तो ये फोटो तो भाई साहब जितने भी नकली कबीर पंथी हैं उन सब के पास में है। ये फोटो तो सब भक्तों के घर में है। तो क्या सब भक्तों को सार नाम मिला हुआ है, सार शब्द मिला हुआ है सब भक्तों को? अगर ये फोटो ही सतगुरु कबीर है तो ये फोटो तो सबके घरों में है। तो क्या ये सार शब्द है? हमने समझना है भाई और बहनों इस नाम की महिमा को, सतगुरु कबीर। अब सतगुरु कबीर क्या है इसके ऊपर आगे खुलासा करने से पहले, क्योंकि जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा किसी शब्द का, किसी वाणी का खुलासा करवाते हैं। तो मालिक को पता था कि इस समय इस 80 पेज के लेटर का और सार शब्द का खुलासा करवाने का समय है। तो परमेश्वर जी ने अभी हाल ही 2 दिन पहले हिसार जेल से जो विशेष संदेश नंबर 45 आया है, 45 नंबर का लास्ट जो संदेश आया है, उसमें परमात्मा ने खुलासा किया है। क्योंकि मालिक को पता था कि जब ये सतगुरु कबीर नाम ही सार शब्द है, जब इसको संगत सुनेगी तो संगत की जो दृष्टि है अज्ञानता में यहां जाएगी कि ये है सतगुरु कबीर, ये है सतगुरु कबीर। तो परमेश्वर ने उसका भी समाधान कर दिया, क्योंकि वीडियो बनना था, परमात्मा तो साथ रहता है ना भाई। तो परमेश्वर जी ने विशेष संदेश नंबर 45 में क्या कहा कि कबीर कौन है? गुरुदेव कह रहे हैं कि कबीर तो और भी बहुत हैं। कबीर केवल एक ही नहीं है जो आप लोग इसको कबीर मानते हैं, ये तो वैसे भी नहीं है कबीर, ये तो हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो है। लेकिन इसके बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि कबीर तो और भी हैं। क्या आज से पहले गुरुदेव भगवान ने अपने 30 वर्षों के सत्संगों में कभी बताया कि कबीर तो और भी हैं? केवल एक ही कबीर बताया ना। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? कबीर तो और भी हैं, ताकि संगत की इस सतगुरु कबीर नाम को लेकर उनकी अज्ञानता में जो दृष्टि है वो इस कागज की फोटो पे ना जाए। इसलिए गुरुदेव भगवान ने वाणी में कहा है कि कबीर तो और भी हैं। सुनो सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गई, दरगमंद हजूर पकड़ खेती बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बंदी छोड़
कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तो भाइयों और बहनों, अभी अभी आपने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुना कि कबीर तो और भी हैं, लेकिन बंदी छोड़ कबीर, सतगुरु कबीर, सत्य कबीर, वो केवल एक ही है। तो कौन है वो बंदी छोड़ कबीर, वो सतगुरु कबीर? और क्यों कहा परमात्मा ने कि कबीर तो और भी हैं? इसलिए कहा क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं, इस बात को हम सत्सेवक अच्छे से जानते हैं। और जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 में अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की, तो इनको मालूम था इस बात का, यदि मैं अपने आप को कबीर साहिब कहकर इस भक्ति की शुरुआत करूंगा या लोगों से भक्ति करवाऊंगा, तो बिना इस ज्ञान की गहराई में गए कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी को कबीर के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और उनके सत्संग भी नहीं सुनेंगे और लोग इनका विरोध कर देंगे। धर्मदास जी की पीढ़ी वाले जितने भी ये कबीरपंथी हैं, जब वो सुनेंगे संत रामपाल जी के मुख से कि मैं ही कबीर हूँ, मैं ही वो धानक हूँ जो 650 साल पहले काशी के बनारस में आया था, वो कबीर आज मैं संत रामपाल जी के रूप में आ चुका हूँ, तो जितने भी कबीरपंथी हैं ये सारे के सारे लोग संत रामपाल जी के ऊपर अनेकों मुकदमे कर देते। अब संत रामपाल जी मुकदमों को झेलते, कोर्ट की तारीखों में जाते या आप और हमारे को ज्ञान समझाते। और अगर ये बोल भी देते कि मैं कबीर हूं, तो फिर आप और हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ये तो हरियाणा का जाट है, हमारे सामने पढ़ा लिखा बड़ा हुआ है, हमारे जैसा इंसान है, ये कहता मैं कबीर हूं। तो इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 में ये ज्ञान समझाने के लिए स्वयं कबीर होते हुए भी इन्होंने आप और हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए हमें इस भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर जी बताया। क्या बताया? कबीर जी कि ये हैं कबीर परमात्मा, ये है कबीर भगवान। तो सबसे पहला जो कबीर है वो कौन हो गया? ये वाला हो गया, क्योंकि ये कबीर किसने दिखाया और किसने बताया? सतगुरु रामपाल जी ने बताया। तो एक कबीर तो ये हो गया। दूसरा कबीर हाल ही अभी कुछ दिन पहले सतलोक आश्रमों में जो समागम हुआ है जून के महीने में, कबीर प्रकट दिवस, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से भी 2 कदम आगे बढ़ के, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने तो आप और हम मंद बुद्धियों को समझाने के लिए इस कागज की फोटो को कबीर जी बताया था, इस नकली कागज के टुकड़े को कबीर जी बताया। इनके द्वारा इस फोटो को कबीर बताने का मकसद हमें समझ में आता है, हमें ज्ञान समझाने के लिए। और जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो नकली कबीर है, असली कबीर तो इधर खड़ा है, इधर बैठा है। तो एक कबीर सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लॉन्च किया। कौन सा कबीर? ये वाला कबीर। और हाल ही जून के महीने में 2024 में कबीर प्रकट दिवस पर दूसरे नंबर का जो कबीर है वो लॉन्च कर दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। ये नया कबीर लॉन्च कर दिया दूसरे नंबर का। इस कबीर की जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लॉन्च किया, इसकी मूछें तो नीचे हैं और इस कबीर की मूछें सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों ने सरदारों की तरह ऊपर कर दी हैं। इस कबीर के कानों में कुंडल पहना दिए हैं, हीरे मोती वाला मुकुट पहना दिया गया है। तो ये 2 नंबर का कबीर है। एक कबीर ये हो गया। 2 नंबर का कबीर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अभी नया लॉन्च कर दिया। और दुनिया भर के जो कबीर हैं, जब आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कबीर दास की फोटो, तो आपको दुनिया भर के कबीर दिखाई देंगे। किसी ने मोर का पंख लगा रखा है,
कोई हाथ में मोटी सी माला ले रहा है, कोई हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा है, कोई दुबला पतला है, किसी की काली डाडी है, किसी की सफ़ेद डाडी है। यानी दुनिया भर के जो कबीर हैं आपको मिल जाएंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हमारा भ्रम निवारण करने के लिए, क्योंकि सार शब्द पे खुलासा होने जा रहा था कि वास्तव में असली कबीर कौन है, तो परमेश्वर जी ने दया बख्शी। इस विशेष संदेश नंबर 45 में, जो कि हिसार जेल से आता है, परमात्मा ने यह भी खुलासा कर दिया कि बच्चों वर्तमान में एक ही कबीर नहीं है, दुनिया भर के कबीर लॉन्च हो रहे हैं, दुनिया भर के कबीर। तो एक कबीर तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे को भक्ति समझाने के लिए लॉन्च किया। दूसरा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार ने सभी सतलोक आश्रमों में मुख्य गेट पर और सत्संग पंडाल में बड़ी बड़ी फोटोएं लगा दी हैं इस कबीर की। 50-50 फुट की बड़ी बड़ी फोटोएं। ये है 2 नंबर का कबीर। एक कबीर ये हो गया, एक कबीर वो हो गया, और दुनिया भर के कबीर आपको गूगल पे मिल जाएंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि कबीर तो और भी हैं, लेकिन सतगुरु कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सत्य कबीर, ये है उस मालिक का असली नाम, उस परमेश्वर का असली नाम। अब वो कैसे, ये देखिए भाई और बहनों, जैसा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अभी अभी वाणी में बताया कि उस परमेश्वर का असली नाम क्या है, सतगुरु कबीर। सतगुरु कबीर उसका असली नाम है, वो असली कबीर है। कैसे? सतगुरु का मतलब होता है जो सच्चा ज्ञान दे। सत्य यानी सच्चा ज्ञान, अविनाशी ज्ञान, अमर ज्ञान, जिस ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, जिस ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता, जिस ज्ञान को सुनकर आत्मा का मोक्ष हो जाता है। और वो ज्ञान कौन देता है? कबीर। भूमिका क्या करता है? सतगुरु की। सतगुरु कबीर, ये संत रामपाल जी ने असली कबीर बताया, सतगुरु कबीर। तो आज आप और हमारे को वर्तमान में सच्चा ज्ञान आप और हमारे जैसे इंसान की भूमिका कर कर लीला करके कौन बता रहा है, कौन समझा रहा है? ये सच्चा ज्ञान, कबीर सागर का ज्ञान, वेद कुरान पुराण बाइबल का ज्ञान, सभी सदग्रंथों का ज्ञान निष्कर्ष निकाल के दे दिया परमात्मा ने। सभी शंकराचार्यों के जितने भी लेख हैं उनसे, नकली साधु संत महात्माओं की पुस्तकों से। तो आज हमारे को सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है, सत्संग कौन कर रहा है? क्या ये कागज की फोटो हमें सत्संग सुना रही है? क्या ये कागज की फोटो हमें ज्ञान दे रही है? दे रही है क्या? नहीं दे रही है ना। तो ये सतगुरु कबीर नहीं है, क्योंकि ये बोलती नहीं, ये चलती नहीं, ये आशीर्वाद नहीं देती, नामदान नहीं देती, सत्संग नहीं करती, ये जड़ है, ये मुर्दा है। इसलिए ये सतगुरु कबीर नहीं है। सतगुरु कबीर तो वो होता है जो अपने मुख कमल से बोलकर सच्चा ज्ञान दे। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि उस परमात्मा का असली नाम है सतगुरु कबीर, यानी जो सच्चा ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाए, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, हमें मोक्ष मिले, हमें शांति मिले। तो वर्तमान में सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो ये हैं वर्तमान में सतगुरु कबीर। गरीबदास जी ने सार शब्द की जगह जो नाम लिखा है सतगुरु कबीर, ये है वो सतगुरु कबीर, ये है वो सार शब्द, ये है वो परमात्मा जिसकी प्राप्ति के बाद हमारा मोक्ष होगा। और प्राप्ति का मतलब क्या होता है? प्राप्त तो हम सबको है, जिन्होंने नाम ले लिया उन सबको प्राप्त है। आज वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, जो कैदी उनके साथ में रहते हैं, उनको भी ये प्राप्त है। तो क्या मोक्ष हो जाएगा? ऐसे मोक्ष नहीं होगा। आगे विधि भी बताई है परमात्मा ने कैसे होगा। तो ये है सतगुरु कबीर, जिसके बारे में सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं। दूसरा नाम क्या बताया परमात्मा ने उस कबीर का? बंदी छोड़ कबीर। क्या बताया? बंदी छोड़ कबीर। बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है? जो सांसारिक बंधनों से छुड़ाए। मोक्ष के लिए सांसारिक बंधन क्या है? मोह, ममता, लोभ, लालच, अहंकार, ये हैं बंधन जो हमें इन तमाम प्रकार के बंधनों से छुड़वाकर अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा
जो मोक्ष का अधिकारी बनाए। दूसरे बंधन, जैसे हम लोग निर्धन हैं, भक्ति नहीं कर पाते, उसके लिए परमात्मा हमें दीक्षा देकर, आशीर्वाद देकर हमें धन भी देता है, हमारे काम धंधे को भी सुचारू रूप से चलाता है। तो हमारे यहाँ की जो परेशानियों के, समस्याओं के, संकटों के जो बंधन हैं, वो जो काट दे उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो भाई ये तमाम प्रकार के जो बंधन हैं, ये वर्तमान में, क्या ये कागज का टुकड़ा काट रहा है? क्या इस कागज के टुकड़े ने आपके कारोबार को ठीक चलाया? क्या ये कागज का टुकड़ा आपकी मोह, ममता, लोभ, लालच, विषय विकार, काम, वासना, इन सब को छुड़वा सकता है? क्या किसी की छुड़वाई? और ये तमाम काम बंदी छोड़, तमाम प्रकार के बंधनों का छुटकारा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सतसेवक बच्चों का हजारों की संख्या में करवा दिया है। हमारे काम धंधे भी A to Z बिल्कुल फर्राटेदार, और परमेश्वर ने विषय विकार, विषय वासना, लोभ, लालच, छल, कपट, चोरी, जारी, व्यभिचार, ये सब कुछ बंदी छोड़ने छुड़वा दिए। ये सारे बंधन, सामाजिक बंधन हो, चाहे विषय विकार के बंधन हो, चाहे सामाजिक बंधन हो, ये हमारे किसने छुड़वाए? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और जो लोग इस कागज की फोटो को भगवान मानते हैं, जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, वे तो दिन प्रतिदिन बंधनों में जकड़ते जा रहे हैं। कभी तो बीजेपी के बंधनों में जकड़े जा रहे हैं, राजनीति करके, उनका समर्थन करके, उनको वोट देके। कभी कांग्रेस के बंधनों में जकड़े जाते हैं, कभी आरक्षणबाजी में, हरियाणा के जाट आरक्षण में जकड़े जाते हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करके 5 लाख रुपया नगद देके चंदे के रूप में काल की जकड़ में जकड़े जाते हैं। तो कभी धनाना आश्रम में बैडमिंटन का 50 लाख रुपए का भक्तों के दान से स्टेडियम बना के इस कागज के टुकड़े को ही बंदी छोड़ मान के काल के बंधन में जकड़े जा रहे हैं। सतलोक आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया, परमात्मा की मर्यादाओं के खिलाफ ये बंधन में जकड़े जा रहे हैं। तो सतगुरु कबीर कौन हुआ? संत रामपाल जी। बंदी छोड़ कबीर कौन हुआ? संत रामपाल जी। फिर तीसरा नाम बताया गुरुजी ने, सत्य कबीर। सत्य कबीर का मतलब क्या होता है? सत्य कबीर यानी जिंदा कबीर, जो वर्तमान में अविनाशी कबीर, जो आपके सामने हो, आपकी आंखों के सामने हो, जो आपके सामने प्रकट हो, उसको कहते हैं सत्य कबीर। सत्य मानी जिंदा कबीर, अविनाशी कबीर, अमर कबीर। तो भाई वर्तमान में जिंदा रूप में तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही प्रकट हैं आपके सामने। अगर आप इनको सत्य कबीर कहते हैं तो ये तो मुर्दा फोटो है। ये ना बोलती, ना चलती, ना खाती, ना पीती, ना आशीर्वाद देती, ना सत्संग करती, कुछ नहीं करती। और ये आप इनके सामने कोई अरदास भेजोगे तो उसका जवाब देंगे, आप इनसे कोई सवाल करोगे उसका शंका समाधान करेंगे। इन्होंने, सत्य कबीर ने, जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी ने लाखों सत्संग कर दिए, हमें आशीर्वाद भी देते हैं, हमारी फरियाद भी सुनते हैं, हमें 100 लाभ भी देते हैं, हमारे बंधनों को भी छुड़वा रहे हैं, हमसे प्यार भी करते हैं, हमें मोक्ष की गारंटी भी दे रहे हैं। तो सत्य कबीर कौन है? संत रामपाल जी, या फिर ये कागज की फोटो, या फिर ये कागज की फोटो जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इसको कबीर जी के रूप में अभी अभी लॉन्च किया है, जैसे नई नई फिल्म लॉन्च होती है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश नंबर 45 में आप और हम सत्सेवकों को, क्योंकि मालिक को पता था कि ये वीडियो बनने जा रहा है और बच्चों के विश्वास के लिए उनको सारे सबूत जो है वो दिए जाने चाहिए, तो परमात्मा ने पहले तो अखंड पाठ की वाणियां भेज दी। जिस अखंड पाठ की वाणी में आप और हम भगत भाई बहनों के पास में परमात्मा ने इस वाणी के बीच का जो शब्द है वो भेज दिया कि ये सार शब्द सतगुरु कबीर है, लिया जाए तो लइए। अब फिर बाद में लोगों के दिमाग में आ जाता कि गुरुजी ने सार शब्द की नाम की जगह से सतगुरु कबीर लिखा है, ये कबीर तो दाढ़ी मूंछ वाला है। तो ये भ्रम मिटाने के लिए भी गुरुदेव ने हाल ही 2 दिन पहले हिसार जेल से ऑडियो भेज दी कि कबीर तो बहुत हैं भैया, इस चक्कर में ना पड़ना। सत कबीर कौन है? बंदी छोड़ कबीर कौन है? सतगुरु कबीर कौन है? तो वो सतगुरु कबीर, वो बंदी छोड़ कबीर, वो अविनाशी कबीर, वो सतगुरु कबीर आप और हमारी आंखों के सामने है। ये स्वयं ही सार शब्द है, जहां गरीबदास जी ने जिक्र किया है कि ये सार शब्द सतगुरु कबीर है। ये है वो सार शब्द, लिया जाए तो लइए।
ये है वो परमात्मा। अब आप कहोगे यार गुरुजी कैसे है, भाई गुरुजी कैसे सार शब्द हुआ? अब गुरुजी कैसे सार शब्द हुआ, इसका भेद भी गुरुजी ने सत्संग में ही बताया है। सार शब्द दास ने आपको ऊपर बताया मालिक के आशीर्वाद से कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द जो हम लोग ए आ ई ई कै ख ग जो पढ़ते हैं, जो भाषाएं होती हैं, उनमें जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं शब्द। और दूसरे शब्द का मतलब होता है शक्ति, जो सार शब्द के साथ में जुड़ा हुआ, सार प्लस शब्द। तो सार शब्द में जो शब्द है आगे वो है शक्ति, परमात्मा। और ये आपको पता चले गया कि सार शब्द का नाम क्या बताया गरीबदास जी ने, सतगुरु कबीर। और आपको यह भी पता चल गया कि वो सतगुरु कबीर वर्तमान में कौन है, संत रामपाल जी भगवान। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान कैसे सार शब्द हैं, कैसे हम इनको शब्द कहें? तो भाई और बहनों, रोज हम लोग नित्य नियम पढ़ते हैं, ये भक्ति बोध पुस्तक है, और रोज हम लोग नित्य नियम पढ़ते हैं। और नित्य नियम में 23 या 24 नंबर की 2 वाणियां आती हैं, जिनमें ये वाणियां हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग, और झिलमिल नूर जहूर है नर रूप श्वेत रंग। अब जो मंद बुद्धि व्यक्ति होगा, जो गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर रहा होगा, जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद नहीं होगा, और सत्सेवकों की तरह जिसकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली होगी, वो यहाँ पे चक्कर खा जाएगा कि यार ये वाणी तो गरीबदास जी ने अपने गुरुजी, अपने सतगुरु उस कबीर जी के लिए बोल रखी है, ये पवनदास कहाँ संत रामपाल जी के ऊपर फिट कर रहा है। तो भाई अगर ये वाणी आप लोगों के अनुसार गरीबदास जी ने अपने गुरुजी सतगुरु कबीर जी के लिए बोली है, तो फिर इस वाणी को आप लोग क्यों रोजाना अपने मोबाइल में सुनते हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे खड़े होकर या बैठकर? आप क्यों इस वाणी को नित्य नियम में रोज पढ़ते हो फिर? क्योंकि यह वाणी तो आपके अनुसार गरीबदास जी ने अपने सतगुरु दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी के लिए बोली है, तो तुम क्यों फिर संत रामपाल जी के लिए बोल रहे हो? ये वाणी क्यों बोल रहे हो फिर तुम? गरीबदास जी केवल एक माध्यम थे, गरीबदास जी स्वयं कबीर परमात्मा थे। जिन लोगों ने आगे चलकर कबीर सागर में मिलावट कर दी थी काल प्रेरणा से, उस कबीर साहिब की वाणियों को, कबीर सागर की वाणियों को दोबारा से लिपिबद्ध करवाने के लिए स्वयं वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर गरीबदास जी के रूप में स्वयं ही धरती पर प्रकट थे। उन्होंने डबल रोल किया, भगत का भी भगवान का भी। और ये वाणियां उस कबीर परमात्मा ने, उसको चाहे सतगुरु रामपाल जी भगवान कहो, चाहे गरीबदास जी कहो, चाहे ये दाढ़ी मूंछ वाला समझो, ये वाणियां उन्होंने गरीबदास जी को माध्यम बनाकर आप और हमारे लिए लिखवाई हैं, आप और हमारे लिए। अगर गरीबदास जी के गुरु के लिए वाणियां हैं तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं इन वाणियों को? मूर्ख है क्या? तो ये वाणियां गरीबदास जी के मार्फत आप और हमारे लिए लिखी गई हैं, और इन वाणियों को हम अपने दरबार साहिब में खड़ा होकर अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटोओं के आगे उनका ध्यान रख कर करते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए कहा जाता है, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, यानी आप और हम भगत भाई रोज हाथ जोड़कर पुस्तक हाथ में लेकर अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे विनती कर रहे हैं, उनकी महिमा करते हैं। और अपने गुरु जी के विषय में हम क्या कहते हैं? तेज पुंज के अंग, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, यानी मुझ पवनदास को ऐसे सतगुरु मिले हैं जिनकी तेज पुंज की देह है, जिनका नूरी शरीर है, जिनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, जिनके अंग हाड़ मांस के नहीं है, आप और हमारी तरह, जो आम व्यक्ति नहीं है, आम इंसान नहीं है। इसीलिए गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि गुरु को मानुष जो गिने, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, जिसका हाड़ मांस से बना शरीर होता है। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु रूप में जब वो कबीर परमात्मा दिल्ली मंडल में आएगा 8 सितंबर 1951 को, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती झरनी सुम जगाईसी। अगर कोई नादान भगत उसको अपने जैसा हाड़ मांस का मानेगा, उसको मानुष मानेगा, अपना जैसा मां के पेट से जेर में लिपट कर आया हुआ, जन्म लेकर आया हुआ मानेगा, तो उसके विषय में, उन नादान भक्तों के विषय में आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणा अमृत को पान, और रोजाना उनके चरणों का अमृत भी पीता है।
जो नाम दीक्षा के समय जो आपको एक बोतल मिलती है ना सफेद सी, जिसमें चरणामृत होता है। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद इनको अपना गुरु भी कह रहे हैं, लेकिन इनको अपने जैसा मानुष भी मान रहे हैं। और इनको अपने जैसा मानुष मानने का मतलब है भगवान इसको मानना। जब तक आप इस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को भगवान मानोगे, तब तक आपके हृदय में परमात्मा के रूप में, कबीर के रूप में संत रामपाल जी कभी नहीं बैठ सकते। तो ऐसी मंदबुद्धि आत्माओं के लिए गरीबदास जी कह रहे हैं कि गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने समान। कहते हैं वो तो कई जन्मों तक कुत्ता ही बनता रहेगा। वो भगत जिसने संत रामपाल जी से दीक्षा भी ले ली, उनके चरणों का अमृत भी पीता है, और जिनको मानुष मानता है, यानी अपने गुरु के रहते सहते इस कागज की फोटो का जून में कबीर प्रकट दिवस मनाता है, इस फोटो के आगे जून के महीने में भोग लगाता है, भोग की आरती करता है, अपने घर पर और दरबार में इस कागज की फोटो को रखता है। कहते हैं वो व्यक्ति अपने गुरु को मानुष ही समझ रहा है। तो क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय। ये वाणी गरीबदास जी की है, लेकिन ये वाणी हमने अपने ऊपर लागू करनी है, अपने ऊपर बोलना ऐसा ही है, क्योंकि गरीबदास जी की वाणी है, गरीबदास ही नाम बोला जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए लिखी उन्होंने, इसलिए हमने ये सोचना है कि मुझ पवनदास को, मुझ भगत को ऐसे सतगुरु मिले हैं संत रामपाल जी के रूप में, जिनके तेज पुंज के अंग हैं, क्योंकि ये स्वयं कबीर भगवान है, समर्थ परमात्मा है। इनका शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस का नहीं है। अरे आप इतने इंटरव्यू सुनते हैं भगतों के, और हर इंटरव्यू में कोई न कोई भगत अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। लोग पूछते हैं आपने नाम कब लिया, कि सब मैंने 2018 में नाम लिया। अब 18 में तो गुरुजी जेल में थे, चलो जैसे भी उन्होंने नाम ले लिया उन सतलोक आश्रमों से। फिर वो सुनाएगा कि ऐसे ऐसे मैं फिर बीमार पड़ गया, डॉक्टर भी हैरान थे, बहुत भयंकर बीमारी थी, मैंने परमात्मा से अरदास करी, मैं ऑपरेशन थिएटर में चला गया। कुछ देर बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ प्रकट हो गए और कहा कि बेटा मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत करना, तेरे को कुछ नहीं होगा। तो भाई ये तेज पुंज के शरीर वाले हैं, इसलिए ये कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ये शब्द स्वरूपी हैं, सतगुरु कबीर हैं। और सतगुरु कबीर जो होता है वो हाड़ मांस की देह वाला नहीं होता, वो शब्द स्वरूपी है। यानी गरीबदास जी ने जो सार शब्द लिखा है सतगुरु कबीर, तो वो सतगुरु कबीर जो सार शब्द है वो हाप और हमारी तरह हाड़ मांस के शरीर वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा अपने लिए कहते हैं, अपनी वाणी में कहा है इन्होंने कि हम हैं शब्द। शब्द यानी शक्ति, पावर, कुछ भी कर सकते हैं। सतगुरु जो चावे सो कर ही भ्रम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। यानी शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी सतगुरु ये कुछ भी कर सकते हैं। शब्द का मतलब होता है शक्ति, सार शब्द, यानी जिसके पास में संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण सिद्धियां हैं, जो राई से पर्वत, पर्वत को राई कर दे, मौला जल से थल करे, थल को जल कर दे, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के श्वेत। इसलिए वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी कहते हैं अपने विषय में, अपने शरीर के विषय में, कि हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमात्मा कहते हैं कि हम हैं शब्द, यानी मेरा जो रूप है वो शब्द रूप है, शब्द स्वरूपी राम। ये हाड़ मांस नहीं है, शक्ति रूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा शब्द स्वरूपी रूप है, मैं हूं शब्द, और शब्द हम माही, जिसको तुम सार शब्द कहते हो वो शब्द कहते मेरे अंदर ही है, मैं खुद ही हूं वो सार शब्द। हम हैं शब्द, जिसे हम शरीर मान रहे हैं वो शरीर नहीं, वो शब्द स्वरूपी है। और जिसको हम सार शब्द कहते हैं वो फिर गुरुदेव कहते हैं कि वो मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही समाया हुआ है। हम हैं शब्द और वो शब्द हम माही, वो सार शब्द में मेरे अंदर ही है, मैं ही हूं, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। इसको कहते हैं सार शब्द। तो ये सार शब्द भाई और बहनों आपकी आंखों के सामने वर्तमान में प्रकट है, विद्यमान है, आपके साक्षात है।
और सार शब्द सत्सेवकों ने प्राप्त कर लिया है। क्योंकि सार शब्द को प्राप्त करने का मतलब है जब आपको पता चल गया कि भक्ति का मूल गुरुजी, भक्ति में सर्वप्रथम महत्व अपने गुरुजी को दिया जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। हर वाणी में गुरु को महत्व, गोविंद को क्यों नहीं महत्व दिया गया? क्योंकि गोविंद स्वयं ही सतगुरु रूप में आया हुआ है। इसलिए ये सार शब्द है। और सत्सेवकों ने कैसे इसको मान लिया, कैसे जान लिया, और कैसे सत्सेवकों को सार शब्द मिल चुका है? क्योंकि जब आपको इतना सब कुछ पता चल जाए अपने गुरु के विषय में, उसके बाद में जब आप इस कागज की फोटो को, इस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को कबीर जी मान के पूजना छोड़ देते हैं, इस फोटो का आप जी जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ देते हैं, ये सोचकर, ये विचार करके, ज्ञान को आधार बनाकर कि जिसको मैं कबीर समझ रहा हूं, जो फोटो ना चलती, ना बोलती, ना देखती, ना नाम देती, ना आशीर्वाद देती, ना नाम शुद्ध करती, ये फोटो वाला स्वयं मेरे गुरु के रूप में धरती पर आ चुका है। ये कबीर स्वयं धरती पर मेरे सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आ चुका है। इसलिए एक के साधे सब सदें, इनकी साधना से मेरे सभी कार्य सदेंगे, यहाँ के भी और मोक्ष भी मिलेगा। एक के साधे सब सदें और सब साधे सब जाए, उनके रहते सहते यदि औरों को पूजेंगे तो कहते हैं सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक के साधे सब सदें और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। जो ज्ञानी भगत होगा, माली यानी ज्ञानी भगत, जिसको तत्व ज्ञान समझ में आ गया होगा, कहते हैं वो तो भक्ति के मूल की पूजा करेगा। और भक्ति का मूल होता है सतगुरु, जिसने भक्ति की शुरुआत की, जिसने आपके अंदर भक्ति करने की चेतना जागृत की, जिसने आपको नाम दीक्षा दी, जिसने आपको सत्संग सुनाए, जो आपके सांसारिक बंधन काट रहा है, जो आपके काल के बंधन काट रहा है, जो आपको विषय विकारों से दूर कर रहा है, जो आपको धन लाभ दे रहा है, आपके घर में जो बरकत दे रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, आपका मोक्ष करेगा, वो है सतगुरु कबीर, भक्ति का मूल। एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। फिर कहते हैं गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, यानी संत रामपाल जी के रूप में हमें ऐसे सतगुरु मिल गए जिनकी तेज पुंज की लोय, लोय मानी शरीर, जिनका तेज पुंज का शरीर है, और तन मन अर्पूं शीश को, कि ऐसे सतगुरु के ऊपर जब मुझे पहचान हो गई तो अपना सब कुछ वार दूं, सब कुछ न्योछावर कर दूं, तन मन धन यानी अपना जीवन, अपने प्राण अपने गुरुदेव के वचनों पर वार दूं, उनका एक भी वचन ना तोड़ूं, एक भी मर्यादा ना तोड़ूं, इनको दुखी करने का मौका ना दूं। तन मन अर्पूं शीश को, होनी होए सु होए, कि देखी जाएगी फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। चाहे कोई घर से निकाले, चाहे कोई अपनी जायदाद में हिस्सा दे ना दे, जो मर्जी, कहते हैं मैंने तो अपने गुरु को अपना सब कुछ सौंप दिया, मैं तो उनको समर्पित हो गया, अब आगे जो भी कुछ होगा इस समर्थ सतगुरु सार शब्द के हाथ में है। जब हम इस पर इतना कुर्बान हो जाएंगे, इस प्रकार से अपने आप को तन मन धन और शीश से समर्पित कर देंगे, उसके बाद फिर ये परमात्मा तो परमात्मा है, ये तो सबका बाप है, गुरुओं का गुरु, जगत गुरु, सर्व सृष्टि रचनहार, ये तो फिर एक पल में कुछ भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं सार शब्द प्राप्त होना, यानी आपको अपने गुरुजी के विषय में ये पता चल जाना कि मेरे गुरुजी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, इनके अलावा मुझे और किसी की पूजा पाठ नहीं करनी, और किसी का बोध दिवस, कोई जन्म दिवस, कोई निर्वाण दिवस कुछ नहीं मनाना, सिर्फ ज्ञान को आधार बना के भक्ति करनी है और मर्यादाओं का ध्यान रखना है। और जिस दिन इनके रहते सहते आप जी बाकी सबको त्याग देंगे, उससे यह समझा जाएगा कि आप जी सार शब्द प्राप्त हैं। और भाई और बहनों, एक चीज जो दास आपको बताएगा, उससे भी आप महसूस करेंगे कि वास्तव में यही परम सत्य है। हम अपने गुरुदेव भगवान को ही कबीर परमात्मा मानते हैं, अपने गुरुजी को ही सब कुछ मानते हैं, और हमने ज्ञान आधार से अपने गुरुजी पर विश्वास करके कि ये परम शक्ति है, जो इनके वचन पर चलेगा उसका बाल बाका नहीं होगा।
और हमने अपने गुरुजी के अलावा इस कागज वाली फोटो को, जिसको संगत या दुनिया कबीर मानती, हमने रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया, हमने डिक्लाइन कर दिया, पूजना छोड़ दिया, घर में रखना छोड़ दिया, दंडोत करना छोड़ दिया, हमने कर दिया। हमने यानी सत्सेवकों ने सतगुरु के आशीर्वाद से कर दिया। यानी केवल हम अपने घर पर अपने गुरुजी का फोटो रखते हैं, अपने गुरुजी की हम पूजा करते हैं। 8 सितंबर को गुरुजी का ही सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। इस फोटो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना दंडवत करते, ना घर में रखते, ना दरबार में रखते, ना हम कुछ नहीं करते, आउट। ये हम सत्सेवकों ने अपने गुरुजी के आशीर्वाद से किया और हमारा कोई बाड़ बाका नहीं है। हमारा विश्वास दिन रात परमात्मा ऊपर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें जड़ से विश्वास है कि परमात्मा यदि धरती पर कोई है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जो कि इस कागज की फोटो को परमात्मा मानते हैं, कबीर जी मानते हैं, भगवान मानते हैं, अगर इनको विश्वास है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को और आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत को यदि दृढ़ विश्वास है, पक्का विश्वास है कि वास्तव में ये कबीर ही कबीर है, यही परमात्मा है। और संत रामपाल जी तो जैसा वो कहते हैं कि कबीर जी के अवतार हैं, संत रामपाल जी को तो कबीर जी ने भेजा है, संत रामपाल जी तो कबीर जी के दास हैं। यदि आप लोगों को ये दृढ़ विश्वास है और आप इस कबीर को ही भगवान मानते हैं, तो हम सत्सेवक तो पिछले 5 वर्षों से केवल अपने गुरुजी की पूजा कर रहे हैं, बाकी सब फोटोओं को अपने घर से निकाल दिया। अगर तुम्हें भी विश्वास है तो 5 साल नहीं, केवल 5 महीने तुम अपने घरों से संत रामपाल जी की फोटो को निकाल दो और जिसको तुम भगवान मानते हो, कबीर मानते हो, तुम केवल इसी की पूजा करो, केवल इसी की पूजा। अपने घर पर इसी की फोटो रखो, आश्रमों में केवल इसी की फोटो रखो, इसी के आगे आरती करो, सब कुछ करो और इनको छोड़ दो। जैसे हमने उनको छोड़ दिया, उनकी फोटो घर से बाहर निकाल दी, ऐसे ही तुम मात्र 5 महीने इसको भगवान मानो और इनको रिजेक्ट कर दो। अगर तुम्हारे अगर बच्चे तक अगर रोड पे आके ना बिक जाएं तो नाम बदल देना कि हम सत्सेवक हैं। ये तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारे कहीं आड़े नहीं आएगा। हम लोग 5 साल से इसको घर से निकाल के और इनको घर में विराजमान करके भक्ति कर रहे हैं। तुम लोग केवल 5 महीने इसको घर में विराजमान करके और संत रामपाल जी को घर से निकाल के भक्ति करके दिखा दो। तुम्हारे अगर जूते ना बिक जाएं तो कह देना। तो कौन हुआ असली कबीर, कौन हुआ समर्थ कबीर, कौन है वर्तमान में परमात्मा? तो भाई और बहनों, इसलिए गरीबदास जी महाराज जी ने यहां पर इस लाइन में साफ साफ लिखा है, ये सार शब्द सतगुरु कबीर है, लइया जाए तो लइये, समझ सके तो समझ ले। जो डोट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है। क्या? सतगुरु कबीर, जो अभी अभी आपको वाणी सुनाई गई है, जिसमें बार बार गरीबदास जी कह रहे हैं कि यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो वो कबीर कौन है और वर्तमान में वो कबीर कहाँ है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे हम उसको जानेंगे और कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, ये भी परमात्मा ने फिर आगे बताया। तो ये तो उम्मीद करता हूं जितना मुझे मेरे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सद्बुद्धि दी, उस आधार से मैंने समाधान किया है। यहाँ पर मुझे तो भली बात ही समझ में आ गया, बाकी हो सकता है दास से कोई त्रुटि रही हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भाई थोड़ा कोशिश कीजिए, आप जी थोड़ा सा जो है प्रयास कीजिए। अगर आपको दास के समझाने से समझ में नहीं आया तो मालिक के हाथों से जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए या सतगुरु रामपाल जी भगवान से सद्बुद्धि मांगिए। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द सतगुरु कबीर है, लइया जाए तो लइये, समझ सके तो समझ ले। जो डोट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है, इस पत्र में नहीं लिखूंगा। क्यों कहा परमात्मा ने कि मैं इस 80 पेज के लेटर में इस जगह उसका नाम नहीं लिखूंगा? क्योंकि भाई और बहनों, ये खुलासा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस पवन दास आपके सतसेवक भाई को निमित्त बना के ही करवाना था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं यहां नहीं लिखूंगा। अगर गुरुजी यहां पे अगर ये शब्द को लिख देते तो ना तो दास वीडियो बना पाता और ना आप भाई बहन समझ पाते, क्योंकि ये तत्वदर्शी संत है भाई, स्वयं कबीर भगवान है। जब इनकी सत्य प्रेरणा से वेद व्यास जी ने गीता लिखी, जिस गीता को 5000 साल से कोई माई का लाल आचार्य शंकराचार्य समझ नहीं पाया,
और यदि ये सतगुरु डायरेक्ट अपने हाथ से कोई चीज लिखेगा तो हम 2 कोटि के जीव कैसे समझ जाएंगे वो कितना सांकेतिक होता है, कितना गूढ़ होता है। इसलिए परमात्मा ने यहां पर ये ऑप्शन छोड़ दिया, क्योंकि परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि एक बार हरियाणा में बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, तो वहां का जो डीसी था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो चला गया गांव वालों की खैर खबर लेने के लिए। एक गाड़ी में ले गया। अब डीसी तो सिविल ड्रेस में रहता है, साथ में उसके एक पुलिस वाला, एक वो गनमैन। तो डीसी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा तो गांव वालों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसको उलाना देने लगे कि हम तो मर जाते, तुम तो हमारी कोई खैर खबर भी नहीं लेते, हमारे को संभालते भी नहीं हो। यानी डीसी को ना तो बैठने के लिए कहा, ना चाय पानी के लिए कहा, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में था। डायरेक्ट उसको उलाना देने लग गए, उसको अपनी परेशानियां गिनाने लग गए। और जैसे ही वो डीसी का गनमैन जो कि ड्रेस में था, बंदूक हाथ में थी, जैसे ही वो उन किसानों के बीच में आया, वैसे ही उन लोगों ने उसका आदर करना शुरू कर दिया। अरे आओ आओ साहब, अरे आओ थानेदार साहब, आओ आओ बैठो बैठो, अरे चेयर लेके आओ रे। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में गन थी, वो ड्रेस में था। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये परमात्मा ये सिविल ड्रेस में है, इसलिए दुनिया इनको महत्व नहीं दे रही है, ना इनकी वाणियों को, ना इनके लेटर को, ना इनकी पुस्तकों को। और परमात्मा फिर छोटा मोटा कोई गनमैन अपने भगत को बना देते हैं। और जब वो भगत इस प्रकार से वीडियो बनाता है तो भगत भाई बहनों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि देखो ये है मालिक। क्या है? मालिक। और हम क्या हैं? कुत्ते। हम भगत क्या हैं? उनके कुत्ते। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम। तो कौन है मालिक? कौन है गुरुदेव? सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये मालिक है और हम हैं उनके कुत्ते। अब जो कुत्ता होता है ना, वो कुत्ते की भाषा बहुत जल्दी समझ जाता है। कुत्ता कुत्ते की भाषा बहुत जल्दी समझता है, मालिक के इशारों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे कोई दूसरा कोई कुत्ता होता है, वो जब अपनी भाषा बोलने लगता है तो कुत्ता समझ जाता है। अब मालिक अपने कुत्ते को कहे कि भौंक भौंक, तो कुत्ता नहीं भौंकता, क्योंकि वो मालिक की भाषा समझ नहीं पा रहा, टाइम लगता है। और मालिक तो कह रहा कि भौंक भौंक, कुत्ता भौंक नहीं रहा। और जैसे गली में कोई दूसरा कुत्ता भौंकने लगता है, वो कुत्ता भी ऑटोमेटिक ही भौंकने लगता है। तो ये मालिक हैं, हम इनके कुत्ते हैं। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम कुत्तों को आपस में एक सेवा दे दी कि बच्चों, इस ज्ञान के ऊपर थोड़ा बहुत जो मैंने तुम्हें तत्व ज्ञान 30 साल से दिया है, उस आधार से अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, अपने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करके, और तुम आपस में साध संगति के माध्यम से इन संकेतों को समझो, इशारों को समझो, आपस में साध संगति करके ज्ञान आधार से इतने दृढ़ हो जाओ कि अब की बार जब मैं हिसार जेल से बाहर आऊं तो तुम्हारे को मैं कोई हरियाणा का जाट रामपाल दिखाई ना दूं, मैं तुम्हारे को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव दिखाई दूं। और तुम्हारा मेरे चरणों में वो भाव, वो समर्पण, वो लगन, वो श्रद्धा हो जानी चाहिए कि तुम्हारा इसी जन्म में बेड़ा पार कर दूं। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर ये दया बख्शी है। इसलिए परमात्मा ने स्वयं यहां पर सतगुरु कबीर नाम नहीं लिखा, सार शब्द नहीं लिखा। गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द सतगुरु कबीर है, लिया जाए तो लइए, यानी समझ सके तो समझ ले। जो डॉट डॉट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है, इस पत्र में नहीं लिखूंगा, यह सार शब्द दास देता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है। तो भाई और बहनों, ये सार शब्द तो अभी तक संगत में किसी को भी नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक संगत में किसी ने सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में देखा ही नहीं था, किसी ने संत रामपाल जी को अपना भगवान माना ही नहीं था। सब के सब इसी कागज की फोटो को भगवान मान के पूज रहे थे। अब मिलेगा सार नाम, अब मिलेगा सार शब्द, क्योंकि अब परमात्मा साध संगति के माध्यम से वो सार शब्द देने के लिए, अब वो दिया कैसे जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने पहले स्पष्ट कर दिया कि सार शब्द कोई देने की वस्तु नहीं है। सतनाम और सार नाम की कमाई से तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुलेगी, और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद में तुम्हें सार शब्द प्राप्त करवाया जाएगा, दिया नहीं जाएगा। कोई जाप करने का नाम नहीं है। सतनाम और सार नाम की कमाई से दिव्य दृष्टि खुलेगी, यानी हमारी आत्मा में जागृति आएगी, आत्मा में चेतना आएगी। हम अपने गुरु को ही कबीर जी के रूप में देखना और पहचानना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमें सार शब्द
मिलेगा। हमारे गुरुदेव अपने सामने बैठाकर सार शब्द की प्राप्ति करवाएंगे। अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान उस प्यारी आत्मा को, उस ऐसी आत्मा को जो साध संगति से जुड़ी हुई है, अपने गुरु जी को ही सब कुछ मानती है, अन्य सब की फोटोएं हटा दी, सबका जयकारा बोलना हटा दिया, मर्यादा में भक्ति करती है, गुरु को भोग लगाती है, घर को आश्रम बना लिया। फिर परमेश्वर क्या करेंगे? उनकी दिव्य दृष्टि खोलेंगे और फिर ये सार शब्द रूपी परमात्मा, ये शब्द रूपी सतगुरु रामपाल जी भगवान उस आत्मा को अपने वास्तविक सतलोक वाले नूरी रूप का, तेज पुंज वाले रूप का खुली आंखों से दर्शन करवाएंगे। अपने सामने बैठाकर उसको सतलोक दिखाएंगे, यहीं बैठे बैठे। जैसे श्री हनुमान जी को त्रेता युग में परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर नीचे से ही सतलोक के दर्शन करा दिए थे, और उसके बाद में हनुमान जी ने राम 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 जपना छोड़कर कबीर जी से प्रथम नाम लेकर भक्ति शुरू की। इसी प्रकार सार शब्द देने का मतलब है, जब आपका अपने गुरु जी के प्रति पूर्ण लगन, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, आप इन्हीं को परमात्मा मान लोगे, मर्यादा नहीं तोड़ोगे, अपने जीवन का मुख्य मकसद केवल मोक्ष प्राप्ति मान लोगे, दुनियादारी को छोड़कर केवल इन्हीं को महत्व दोगे, उसके बाद ये परमात्मा सार शब्द के नाम पर आपको अपने वास्तविक रूप के दर्शन करवाएगा। है तो यही वास्तविक रूप, इसलिए तो हम इनके ऊपर आकर्षित हैं। लेकिन ये तेज पुंज के शरीर के ऊपर का हिस्सा है, नूरी शरीर जो अंदर है उसके ऊपर का हिस्सा है, ये ओवरकोट है। परमेश्वर इस ओवरकोट के अंदर जो इनका वास्तविक सतलोकीय नूरी शरीर है, तेज पुंज का शरीर है, जो ऐसा ही है सेम टू सेम, बस उसकी आभा, उसकी चमक, उसका नूर अनंत है। और वो नूर, वो आभा, वो तेज पुंज का शरीर हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमारे को दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो वो दिव्य दृष्टि परमात्मा देंगे और उसके बाद अपने उस नूरी शरीर के, जो इस शरीर के अंदर है, सूक्ष्म है, परमात्मा हमें उसके दर्शन करवाएंगे। उसके बाद बची खुशी जो भी कसर होगी हम सत्सेवकों की निकल जाएगी कि भाई हमारे तो गुरु जी ही सब कुछ हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख लोगे, परमात्मा के दर्शन कर लोगे, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया हो, और गरीब दास गायत्री लापी, फिर शीस पीठ यम रोया हो। जब ये प्रक्रिया परमात्मा अपने बच्चे के साथ में जब वो करेंगे, अपने वास्तविक तेज पुंज वाले शब्द स्वरूपी रूप का दर्शन करवाएंगे, उसके बाद कहते हैं फिर उस भगत की दृढ़ आस्था, उसकी दृढ़ लगन अपने गुरुजी के प्रति हो जाएगी। फिर वो काल, फिर वो शीस पीट के रोएगा कि अब ये मेरे जाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि इसने तो अपने बाप के असली दर्शन कर लिए, इसके दिल में जगह पक्की हो गई, रजिस्ट्री हो चुकी है, फर्द में आ गया ये सतगुरु के। अब ये मेरी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। जिस चाल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उसी यम की प्रेरणा से लाखों की संगत को फंसा रखा है। तो भाइयों और बहनों, मुझ नीच दो कोड़ी के दास पवन दास को तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनका जो ये संकेत है वो इतना ही समझ में आया है, और दास ने खुल के आपके सामने बोल दिया गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अब अगर समझ में आया तो ठीक, और भाई ना आया तो ठीक। इसके अलावा जहाँ तक दास को लगता है, जितनी मेरी बुद्धि काम करती है मालिक के आशीर्वाद से, इसके अलावा और कोई सार शब्द नहीं है। आपके सतगुरु के अलावा और कोई सार शब्द नहीं है। आगे देखिए, गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द सतगुरु कबीर है, लिया जाए तो लइए, यानी समझ सके तो समझ ले। जो डॉट डॉट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है, इस पत्र में नहीं लिखूंगा। यह सार शब्द दास देता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है, यानी स्वयं की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाता है, स्वयं का नूरी दर्शन करवाता है।